जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी, आज का मेरा आपसे जो प्रश्न है वह यह है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो जब हम अकेले में पूजा कर रहे हो, हम ध्यान लगा रहे हो, तो कई बार उबासी आ जाती है, कई बार छींक आ जाती है, कई बार खांसी आ जाती है, कई बार बैठे बैठे जैसे मंत्र जप कर रहे नींद ही आने को लगती है। तो मैं इसमें बड़ा आश्चर्य में होता हूँ कि क्या हमें उस समय पर पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो मतलब उसमें हमें किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, या हमारे लिए शुभ है या अशुभ है? हाँ, देखो, अगर पहली बात तो है जो भी पूजा पाठ करो बांध के करो, जैसे कि मैंने शायद किसी उसमें बताया भी है कि पास में जल रख लो और जल का जल मतलब आज लिया और उसका अपनी मनोकामना कही कि हे भगवान, हे गुरुदेव महाराज, इष्ट महाराज, और मेरी रक्षा करें, जो मैं मंत्र पूजा पाठ कर रहा हूँ सब सफल हो, और ऐसे करके छोड़ दो ज्योत के सामने। फिर उसके बाद में जो है दूसरा बार लो और लिया जल, जिसमें एक थोड़ा सा जल जो सादा है उसमें गंगा जल थोड़ा सा मिला लो, 2-4 बूंद की, और लेने के बाद को ये मंत्र मुझे अपने अंदर प्रतिष्ठित हो और प्रस्फुटित हो, मतलब फैले और मेरे अंदर बना रहे ये मंत्र, और ऐसे करके फिर आचमन कर लो। अब आप बैठ के करोगे पूजा पाठ, तो अब इसमें क्या है, आपको ये जवाई वगैरह ये सब नहीं आएंगे पहली बार। बाद में जब आप पूजा पाठ खत्म कर समाप्त की बात हो, जो भी पूजा पाठ करनी है, फिर उसे खोलना पड़ेगा आपको, है नहीं। अब आप क्या काम करोगे, जल लोगे ऐसे ही, और मैं पूजा पाठ मेरा समाप्त हो गया है, और हे ईश्वर जो मेरे किसी अपराध बहुत को माफ करें और पूजा पाठ मेरी सफल हो और मेरी रक्षा रहें, और ऐसे करके फिर वापस छोड़ दिया। जैसे हमने ऐसे लिया था ना, ये तो हमने बांधा था अपने को, और ये करके हमने वापस सामने छोड़ दिया, खोल दिया। हाँ, अब इसमें जो जवाई आती हैं, अगर आप ऐसे करके बांध के नहीं कर रहे हो तो आपको निश्चित तौर पर आएंगी, क्योंकि जिस संबंधित आप उपासना कर रहे हो, देवी देवता हनुमान जी वगैरह, तो उनकी जो वैसी शक्तियाँ हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। चालीसा पढ़ते ही, हवन होते, रुद्रात्मा वगैरह वगैरह मंत्र पढ़ने की वजह से अट्रैक्ट होती हैं। जैसे ही आप पढ़ते हो तो आपके अंदर से ऊर्जा निकलती है, तो वो उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, कहीं से भी कर लें, भूमि से कर लें, शरीर से कर लें, स्पर्श से कर लें, शब्द आप बोल रहे हो उससे सुन सुन के उनके अंदर आएगी, रूप रस गंध स्पर्श शब्द किसी उससे कर लेंगे। अब आपको उबासी आएगी, अंगड़ाई आएगी, नींद सी आएगी, माला छूट जाएगी, ये सब जो चीज़ है ना, ये सब नेगेटिव है, समझे। छींक आना, खांसी आना, छींक आनी, खांसी आनी, उबासी आनी, ऐसा ये महसूस होना, खुजली सी लगे, ये सब, और आपको ये लगे बेचैनी सी, और कभी यूँ करते फिर रहे हो और कुछ है नहीं, आपको लग रहा बार बार, वैसे तो कहीं है हाथ नहीं लगा रहे लेकिन उस समय लगा रहे, तो ये सब आपके साथ स्पर्श के द्वारा ऊर्जा चुराई जा रही है। अच्छा, ये इशारा है मतलब प्रकृति का कि भाई ये चीजें आपके साथ हो रही है, और उससे बचने का उपाय मात्र अपने आप को पहले उस बांध लो और बाद में पूजा के बाद खोल लो, बस सिंपल है। तो गुरुजी, इसमें बांधने और खोलने में के लिए कुछ आप कोई मंत्र कोई ना कोई जरूरत नहीं, केवल हमें अपने अनुरोध करना है अपना, मतलब जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि भाई हे देवी माँ, हे भगवान जी, और भाई हम जो मंत्र पूजन कर रहे हैं वह पूजन हमारा सफल हो और उसकी ऊर्जा हमें ही मिले, और हमें कोई अनिष्ट शक्तियाँ ना सतावें, ऐसे करके हमने तारा और फिर कि हमने आपकी पूजा कर लिया और अब हमारे बंधन से खोल दें, मतलब नॉर्मल अपनी खोल दें। और दूसरा ये कि दैनिक करना है, ये ना सोचेंगे भाई आज कर लिया, बृहस्पति को कर लें, मंगल को कर लें, नहीं, जितनी भी छोटी पूजा करो, 10-11 बेर भी मंत्र का पाठ करो, कुछ भी करो, ऐसी करके भी जाना चाहो कि भाई बहुत जल्दी है, तब भी तुम्हें थोड़ा सा कितना देर लगता। अब पूजा के टाइम पे तुम ये समय निकाल वो कर रहे हो कि काट रहे हो समय को, ऐसा नहीं करना चाहिए, बांध के करनी चाहिए। इसे बोलते हैं बंधन करना और बंधन खोलना, इसे बहुत महात्मा कराते हैं अपने यहाँ, पूजा पाठ कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, अपना इतनी सुंदर जानकारी हमें दी। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। कल्याणास्तु।